बरबस राज सुतहि नृपदीना। मानसकार गोस्वामी जी लिखते हैं बरबस राज सुतहि नृपदीना। पुत्र आज्ञाकारी हो, समर्पण भाव से रहने वाले हों, आपकी अहर्निश सेवा में तत्पर रहने वाले हों, तब भी आत्म कल्याण करने वाले को उनके बीच में नहीं रहना चाहिए। ये गोस्वामी जी संकेत देते हैं इस अर्धाली से। क्या? बरवस राज सुतहि नृपदीना। लक्ष्मी नारायण जी कभी विचार करते हो? पढ़ते पढ़ते पढ़ गए सब। हाँ, बरवस राज सुतहि नृपदीना। पुत्रों की इच्छा नहीं थी कि हम इनके सामने सिंहासन पर बैठें, हम अधिकारी बने, हमें पद प्राप्त हो। पुत्र तो यही कहते थे कि आप सिंहासन पर बैठे रहो, हम सेवा करेंगे, प्रजा की सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। ये वरवश शब्द कह रहा है, वरवश, जबरदस्ती नहीं, नहीं तुम्हें तो सिंहासन स्वीकार करना है। वरवश राज सुतहि नृपदीना। उत्तानपाद को राज्य दिया और चले गए। यहां तो यद्यपि उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में उल्लेख उनकी तपस्या का जो स्थान है वो नैमिषारण्य बताया गया है, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने अपनी मानस में व्यक्त किया। और वहां पहुंच करके तपस्या करने लगे। तो देखो, तपस्या दो प्रकार की होती है। एक तो हठ योग के द्वारा अविचार पूर्वक जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय शरीर का संयमन है, वो भी तप कहलाता है। बोले अब हम धूप में बैठेंगे तो इससे क्या लाभ हो जाएगा भाई? हम मना नहीं कर रहे हैं, ये भी तपस्या है, बहुत अच्छा है। कहा अब हम पानी में खड़े रहेंगे, बोले अब तो हम बैठेंगे ही नहीं, हाँ खड़े ही रहेंगे, खड़ेश्वरी महाराज बने। अब तो हम पंचाग्नि तपेंगे, चारों तरफ अग्नि रख लेंगे और बीच में बैठ जाएंगे, सर पर भी एक खप्पर रख लेंगे। इससे सिद्ध क्या हुआ? लेकिन ये भी उन्हें अच्छा लगता है। वो हठ योग से, आप सोचो, धूप में बैठना पसंद है क्या? लेकिन नहीं, हम तो बैठेंगे। इसी को हठ योग बोलते हैं। बोले अब हम व्रत करेंगे, दिन में कुछ नहीं खाएंगे, सप्ताह में एक दिन खाएंगे, हम ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे इत्यादि। ये भी तप कहा जाता है। और हमारे यहां स्वेच्छा पूर्वक कष्ट का वर्ण करना, दुख का वर्ण करना, इसका नाम तप है। स्वेच्छा पूर्वक, हाँ, अपने संकल्प से, जानते हुए भी कि धूप में बैठने से कष्ट होगा, फिर भी उस कष्ट का वर्ण कर लेना। जानते हुए भी सर्दी में जल में खड़े होंगे, कष्ट होगा, फिर भी वर्ण कर लेना। स्वेच्छा पूर्वक दुख का वर्ण करना, इसी का नाम तप होता है। और ये तप गृहस्थ आश्रम में रहने वाले सभी महानुभाव करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे माताएं। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये मैं तप कर रहा हूं। उसमें उनकी विचारधारा किसी दूसरे प्रकार की होती है। हाँ,
माताओं को संतान को जन्म देने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ये मातृशक्ति को अच्छी तरह से पता है। हाँ, उस कष्ट का वो वर्ण करती है। हाँ, होगा कष्ट, लेकिन मुझे संतान को जन्म देना है स्वेच्छा पूर्वक, किंतु वो उनका तप नहीं कहलाता है। पुरुष वर्ग जानता है कि इस व्यवहार के व्यापार करने में बहुत कष्ट होता है। हाँ, हमारे गौरी शंकर जी कभी कभी अपनी गाथा सुनाते हैं। हाँ, कहाँ से इन्होंने अपनी यात्रा कैसे कैसे प्रारंभ की। हाँ, अब स्वेच्छा पूर्वक कष्ट का वर्ण तो कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम तप नहीं होता है, क्योंकि उसके बीच में एक गांठ लगी हुई है, वह है लोक। वो सारा व्यवहार लोक के लिए किया जाता है, लोक के लिए, इसलिए वो तप नहीं बनता है। लेकिन जिस कष्ट के वर्ण करने पर लोक नहीं परलोक होता है, वह तपस्या कहलाते हैं। ये गंभीर विषय है। एक तप जो होता है वह विचार प्रधान होता है, विचार प्रधान तप होता है। यस्य ज्ञानमयम तपः, एक ज्ञान भी तप है। तप उस विचार से, उस विचार रूपी तपस्या से, ज्ञान रूपी तपस्या से जो प्राप्ति होती है, वह प्राप्ति किसी अन्य तप से नहीं होती है। ये बताने के लिए यहां पर ये मनु जी महाराज का प्रसंग आया है। मनु जी गृहस्थ आश्रम छोड़ करके गए। देखिए, आप कहें कि उन्होंने तो ऐसा किया ऐसा किया, वो मानसकार की अपनी बात है। पुराण की दृष्टि से देखो, हाँ, कि वह अपना श्री गणेश कहां से करते हैं, और मानसकार उनके इस भागवत के चिंतन को पहले अपने शब्दों में व्यक्त भी करते हैं। अनुभव गम में भजे जेहि संता, ऐसे स्वरूप का वो चिंतन करने लगे। पुनि हरि हे तु करन तप लागे, यहां से मानसकार की शैली बदल जाती। लेकिन पहले तो भागवत का ही चिंतन मानस में वो देते हैं। मनु जी महाराज विचार रूपी तप कर रहे हैं, और उस विचार में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। जैसे कभी कभी आप सब लोगों को भी इस बात का अनुभव होता है, जब कोई बात सोचने लग जाते, कोई मनोराज्य होने लग जाता, तो फिर ध्यान ही नहीं रहता कि हम कितनी देर से ये बात सोच रहे, कौन आया और कौन चला गया। ऐसे ही जब परमात्म चिंतन में माने विचार पूर्वक आपका चित्त जब उसमें रमण करने लग जाता है, तो देश काल वस्तु व्यक्ति इत्यादि, यहां तक कि शरीर का भी भान नहीं रहता है। एक कैलाश आश्रम में महापुरुष थे, उनके पैर में बड़ा भारी रोग हो गया, और वो बताते ही नहीं थे। कील लग गई थी, बस उसी को रगड़ते रहते। अब वो पक गया, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि ये पैर तो काटना पड़ेगा। हाँ, बोले काट दो, क्या लगता है, हाँ, काट दो।
तो कहा कि महाराज आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे कहा काटो, इंजेक्शन क्यों लगाओगे? हाँ। बोले महाराज बहुत दर्द होगा। अच्छा दर्द होगा, इसके लिए लगाओगे? तो देखो तुम हमें ये बता दो कि कितनी देर में तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना बता दो मेरे को। तो डॉक्टरों ने कहा महाराज कम से कम इतना समय तो लगेगा, लगभग आधा घंटा समय लगेगा पट्टी इत्यादि सब करने कराने। अरे का ये तो बहुत कम समय, कोई बात नहीं। अपने शिष्य से कहा कि जाओ अमुक ग्रंथ उठा करके लाओ। हाँ, और ग्रंथ मंगा लिया, हाथ में लिया, कहा देखो अब हम अपने स्थिति में जा रहे हैं, तुम्हें जो कुछ शरीर का करना हो कर डालो। और वो उसमें तल्लीन हो गए। डॉक्टरों ने पैर को काट दिया, पट्टी कर दी। हाँ, वो जहां के तहां डॉक्टर नतमस्तक हो गए, महाराज हमारा कार्य हो चुका है। अच्छा हो गया है? तो लो पुस्तक को रख दिया। हाँ। ये क्या है? ये वैचारिक चेतना। और वो वैचारिक चेतना जब सर्वव्यापक चेतना के साथ एकीभूत होती है तो फिर देश काल वस्तु व्यक्ति इत्यादि किसी का भी उसे भान नहीं होता। यहां मनु जी की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं वह परमात्म तत्व, हाँ, जिसके द्वारा ये समग्र विश्व संचालित हो रहा है, उसका स्वरूप सामने नहीं आता है। स्वरूप का ज्ञान होता है कि वह है। हाँ, ज्ञान होता है। ये विद्युत है, हाँ, बिजली है यहां पर, आप कैसे जानते हैं? उसके अनुमापक यंत्र है, लाइट जल रही है, माइक चल रहा है, पंखा चल रहा है। इस स्थिति को देख करके आप कहेंगे कि बिजली है। हाँ, तो बताओ आपने लाइट को देखा, पंखे को देखा कि बिजली को देखा? हाँ, किसे देखा? बिजली को नहीं देखा। अच्छा यहां नहीं देखा तो कहां देख लोगे? बताओ जरा, कहां देखोगे? किसी जगह की कल्पना करो, पावर हाउस में, जहां से बिजली बनती है, हाँ, इकट्ठी होती है, उस पावर हाउस में चले जाओ और किसी इंजीनियर से कहना, सुपर इंजीनियर से, कि हमको जरा विद्युत का दर्शन करा दो। करा देगा? नहीं कराएगा। अच्छा जिस पानी से वो विद्युत निकाली जाती है तो उसमें तो जरूर ही आप देख ही लेंगे। रोज गंगा जी में स्नान करने वाले कभी करंट लगा? उस जल में विद्युत है कि नहीं? है कि नहीं? आप कहेंगे है तो उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? हाँ, तो देखो अनुभव जिस प्रक्रिया से होता है उस प्रक्रिया के अभाव होने पर उसका अनुभव नहीं होगा। जैसे विद्युत जिस प्रक्रिया से अनुभूत होती है वैसे ही वह परमात्म तत्व भी सर्वत्र व्यापक है। हाँ, जल से विद्युत निकलती है। अरे अब आपके यहां क्या सर्वत्र हवा से विद्युत निकाल लेते हैं? बड़े बड़े पंखे लगते हैं पहाड़ों के ऊपर, मैंने देखा इधर सीकर की तरफ, हाँ, पंखे लगे हुए हैं। केरल में तो, दक्षिण में तो बहुत स्थानों पर बिजली पानी से नहीं हवा से है। तो हवा में विद्युत है कि नहीं आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हवा में नहीं है तो फिर पंखों से कैसे निकल आती?
अब पंखे से निकल रही है या पंखे के घूमने से निकल रही है? हाँ, तब कहेंगे पंखे के घूमने से। तो आकाश में है ना विद्युत, वायु में विद्युत है ना, तो आकाश में भी विद्युत है, वायु में भी विद्युत है, जल में भी विद्युत है। अग्नि तो विद्युत स्वरूप है ही, और पृथ्वी में भी विद्युत है। बिजली है कि नहीं? हाँ। आप जमीन से अर्थ लेते हो कि नहीं? अर्थ लेना पड़ता है। हाँ। इसी प्रकार से परमात्म तत्व सर्वत्र है, सर्वत्र है। का महाराज प्रतीत नहीं हो रहा, तो बस उत्तर वही है, विद्युत सर्वत्र है, लेकिन क्या सर्वत्र आपको प्रतीत हो रहा है? नहीं प्रतीत हो रहा। हाँ। अग्नि सर्वत्र है, क्या आपको अग्नि प्रतीत हो रही? हम आप जहां बैठे हैं यहां बताओ अग्नि है कि नहीं? यहां अग्नि है, आप अग्नि के ऊपर बैठे हुए हैं, हाँ, लेकिन अभिव्यक्त नहीं है। अभिव्यक्ति से ही उसकी उपस्थिति मानी जाती है। इसी प्रकार से आत्म तत्व, परमात्म तत्व, यह दृष्टि का विषय नहीं होता है। सर्वत्र होते हुए भी उसकी जहां अभिव्यक्ति होती है, हम कहते हैं कि यहां पर वह है, यहां है। मनु जी महाराज कहते हैं, यह समग्र विश्व जिससे चेतनता प्राप्त करके, एन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम, ये सब उसको चेतना नहीं देते हैं, तब उससे ये विश्व, ये सब के सब चेतना प्राप्त करके व्यवहार करते हैं। जो ज्ञान स्वरूप है, कभी सुसुप्ति को प्राप्त नहीं होता, जिसका ज्ञान चमचमाता रहता है। हाँ। यो जागर्ति शयानेस्मिन्, हाँ, इस शरीर में आप तमोगुण का प्रभाव जब पड़ता है तो आपको निद्रा आ जाती है। आपको निद्रा आती है तो शरीर शून्य होता है। हा? आपकी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अंतःकरण निश्चेष्ट हो जाता है, शरीर सोता है, इंद्रियां सोती हैं, अंतःकरण सुप्त हो जाता है, कार्य नहीं करता है। लेकिन क्या आत्मा भी सो जाता है? वह आत्म तत्व कभी सोता नहीं है। वो आत्म तत्व हमेशा जागृत रहता है। नेत्र रूप देखना बंद कर देता है, सभी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अपना व्यवहार करना बंद कर देते हैं। यहां तक कि मन और बुद्धि भी आपका काम नहीं करते। ये मैं गहरी नींद का वर्णन कर रहा हूं, जिसको सुसुप्ति बोलते हैं। लेकिन उस गहरी नींद में आपको कुछ प्रतीत होता है कि नहीं? आप कहीं कुछ पता नहीं लगता, तो ये आप जानते हो कि नहीं? जाग करके आप ये कहते हो, सुख महम स्वापसम न किंचित अवेदिशम, मैं सुख से सोया। तो बताओ वो सुख किसका था, कहां से सुख आया, और सुख का अनुभव कैसे किया? जागृत में जो सुख का अनुभव करते हैं उसके साधन तो अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन गहरी नींद में सुख का अनुभव कैसे किया? इसी को करण निरपेक्ष बोलते हैं। आत्म तत्व को किसी करण की अपेक्षा नहीं है। वह सुसुप्ति में
शरीर का भान न होने पर भी है, अंतःकरण का भान न होने पर भी वह है। उसे कोई जानता नहीं है। नायम तम वेद वेद सहा, वह सबको जानता है। कल या परसों ये चर्चा की थी कि आप सबको जानते हैं। आप अपनी बुद्धि को जानते हैं, आप अपने मन को जानते हैं, आप अपने नेत्र इत्यादि ज्ञानेंद्रियों को जानते हैं, आप हाथ पैर इत्यादि कर्मेंद्रियों को जानते हैं, आप अपने हड्डी मांस त्वचा इत्यादि इन सबको जानते हो। लेकिन ये बताओ आपको कौन जानता है? मनु जी महाराज कहते हैं नायम वेद नायम तम वेद वेद शाह, वो सबको जानता है। माने वो ज्ञान स्वरूप है। आपसे कोई पूछ दे कि आत्मा का स्वरूप कैसा, हाँ, तो आप बेहिचक कह देना उसका एक ही स्वरूप है, वह है ज्ञान स्वरूपा। ज्ञान मात्र है वह, और उसके सिवा तो और कुछ है ही नहीं। देखो ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्चित् धनम। और यहां भागवत में केवल एक शब्द बदल दिया गया, आत्मावास्यमिदं विश्वम। ये जो कुछ भी है आत्मा से आच्छादित करने योग्य है। इस नाम रूप ने आत्मा को आच्छादित कर दिया है। मनु जी महाराज कहते हैं इस नाम रूप को आत्मा से आच्छादित कर दो। हाँ, आत्मा ही है, हाँ, सब कुछ आत्मा है। यत् किंच जगत्याम जगत, आपको दर्शन परमात्मा का हो रहा है, लेकिन परमात्मा का दर्शन आपको नहीं हो रहा है, ऐसा आप निश्चय कर चुके हो। सच ये है उसके सिवा और किसी को आप देख ही नहीं रहे हो। धातु को देखे बिना धातु के बने हुए जितने भी आभूषण हैं, क्या आप उनका दर्शन कर सकते हो? आपके सामने बहुत कीमती सोने के बने हुए आभूषण रख दिए जाएं और आपसे यह कह दिया जाए कि आभूषणों को तो देखना और सोने को नहीं देखना, संभव है क्या? हाँ? आप आभूषणों को देख रहे हो कि सोने को देख रहे हो? हाँ? माताओं के बात समझ में आ जाएगी। सोना पहना जाता है कि आभूषण पहने जाते हैं? हाँ? प्रेम किससे होता है, सोने से होता है कि आभूषणों से? हाँ? अगर कोई ठग विद्या कर ले क्या कि किसी देवी को नकली वो सोना, नकली सोना उसके आभूषण ला करके दे दे और वो देवी प्रसन्न हो जाए, वाह हमारे लिए तो बहुत जेवर आ गया है, और सब का सब वो नकली, और उसे पता लग जाए तो आनंद तो आएगा ही। हाँ? मतलब आपने धारण किया है किसको, आप आनंद लेते हैं किससे? आभूषणों में आनंद नहीं है, आनंद तो यथार्थ धातु से है। और इसीलिए ये कहते हैं ना मोटी भाषा में, उसने तो इतना सोना पहन रखा। हाँ, सोना पहन रखा। ऐसे लोग, कितना सोना चढ़ा? अब सोना चढ़ा कि आभूषण चढ़े? हाँ, सोचो जरा, कीमत व्यवहार में किसकी है? हाँ, यथार्थ धातु को देखे बिना
उस धातु में कल्पित आकृतियों से आप कभी प्रेम करते नहीं हो, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, सूत का दर्शन नहीं करो और कपड़े को देख लो, देख लोगे? हाँ, नहीं देख सकते हो। हम आपको ऐसे एक नहीं, ये तो हम लोगों का भंडार है इन उदाहरणों का। इतने उदाहरण आपको दे दे कि बस कहो घंटों निकल जाए इसी में। हाँ, मिट्टी का दर्शन किए बिना कोई मिट्टी के बर्तनों का दर्शन नहीं कर सकता। पहले मिट्टी का दर्शन होगा, बाद में मिट्टी के बर्तनों का दर्शन होगा। अच्छा, आप दर्पण पहले देखते हो कि दर्पण में मुंह पहले देखते हो? बताओ। हाँ हाँ, दर्पण देखते हैं, लेकिन दर्पण कहां दिखाई पड़ता है? हाँ, बस इतना ही समझना है। क्या हो तो परमात्मा का दर्शन रहा है, लेकिन हम समझते हैं हम बेटा को देख रहे, बेटी को देख रहे, बहू को देख रहे, भाई को देख रहे, हाँ, इस संसार को देख रहे हैं। ये अज्ञानमयी दृष्टि है। मनु जी महाराज कहते आत्मा वास्यमिदं सर्वम। अरे बेटा नाम किसका, भाई नाम किसका, पिता नाम किसका, पुत्र नाम किसका? कान खोल करके सुन लो। धोखे में गाड़ी को मत चलाओ, अंधेरे में गाड़ी को मत चलाओ। कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बहू नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई मां नहीं, कोई बाप नहीं, और आपका किसी से प्रेम नहीं। आप जानते हो आप केवल परमात्मा से प्रेम करते हो। ये कान खोल करके सुन लो। ये आकृतियां प्रेम करने योग्य नहीं है। और यदि आकृति से ही प्रेम है आपका, तो जब उस परमात्म तत्व की सत्ता आपको नजर नहीं आती है तो उसका मुंह ढक क्यों देते हो? सोचो, आपका प्रेम शरीर से है या उस शरीर के अंतर्गत रोम रोम में विद्यमान जो चेतना है, उस चेतना से आप प्रेम करते हो? है? कुछ आया समझ में कि नहीं? आप उस चेतना के प्रेमी हो या इस चमड़ी के प्रेमी हो? हाँ, ध्यान रखना, हम बहुत धोखे में हैं, बहुत धोखे में हैं। हम सोचते हैं हमने बेटे को बहुत कुछ शिक्षा दी है, बेटे से प्रेम किया है, बहू से प्रेम किया है, परिवार से प्रेम किया है। अरे ये तो सब अज्ञान अवस्था में है। जहां तुम्हारा प्रेम है वहां तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ता है, तब तुम उससे प्रेम करते हो। परमात्मा दर्शन न हो तो बताओ किससे प्रेम करोगे? हाँ, ये बात किसी के समझ में नहीं आई हो तो अभी हम 3 दिन और हैं, फिर पूछ लेना। आप किसी से प्रेम नहीं करते हो, आप केवल आत्मा से प्रेम करते हो। आत्मा वास्यमिदं सर्वम विश्वम। आत्मा से आच्छादित कर दो। जहां जहां आत्म तत्व तुम्हें दिखाई पड़ता है वहां वहां तुम नाम की कल्पना करते हो। है? जितने नाम हैं वो आत्मा के कारण है। किसी ने कहा बेटा, किसी ने कहा भाई, है, सब के सब जितने नाम रखना चाहो उतने नाम रख लो, कुछ भी कह लो। कब? जब वह चेतनता आपको प्रतीत हो रही है